हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं और सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार राज्य में तीसरी बार सत्ता में बने रहने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में मतदाताओं तक पहुंचने, गैर जाट और दलित मतदाताओं को एकजुट करने के लिए सक्रिय रूप से काम करने के अलावा बीजेपी के अभियान को कांग्रेस में कथित अंदरूनी कलह से भी फायदा मिला। हरियाणा में बहुकोणीय मुकाबला होने की वजह से बीजेपी को उम्मीद है कि लोकसभा में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद वोटों का बंटवारा उसके पक्ष में हो जाएगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि सूबे की हॉट सीट कौन कौन सी है और क्यों ये सीटें खास हैं। सबसे पहले रानिया सीट की बात करते हैं। सिरसा की रानिया सीट भी चर्चा का विषय है। इसका बड़ा कारण है बीजेपी ने 2019 में यहां से विधायक रहे रणजीत चौटाला का टिकट काट दिया। रणजीत चौटाला 2019 में निर्दलीय चुनाव जीते, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी में शामिल हो गए और हिसार सीट से लोकसभा चुनाव लड़े मगर हार गए। बीजेपी से टिकट न मिलने के बाद रणजीत चौटाला निर्दलीय मैदान में कूद पड़े हैं। उनको जेजेपी का भी समर्थन प्राप्त है। रणजीत चौटाला के सामने इनेलो से उनके परिवार के पोते अर्जुन चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। दादा पोते की लड़ाई से रानिया सीट का चुनाव और भी ज्यादा रोचक हो गया है। तो रानिया सीट का समीकरण क्या कहता है, ये हमने आपको दिखाया। चौटाला फैमिली के दादा पोते में ये जंग है। दादा रणजीत के सामने है पोते अर्जुन सिंह चौटाला उनके सामने है। आईएनएलडी प्रत्याशी निर्दलीय लड़ रहे हैं रणजीत चौटाला को जेजेपी का समर्थन है। बीजेपी सरकार में मंत्री रहे हैं रणजीत। 2019 में निर्दलीय जीते थे रणजीत। टिकट न मिलने से निर्दलीय उतरे। शीशपाल कंबोज हैं बीजेपी प्रत्याशी। की रानिया विधानसभा सीट को परंगा रूप से इनेलो का गढ़ कहा जाता है। 2009 और 2014 के विधानसभा चुनाव में इनेलो ने इस सीट पर विजय हासिल की थी। 2019 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर रणजीत चौटाला ने विजय का पताका फहराया था। रणजीत चौटाला एक बार फिर से इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दी। रणजीत चौटाला का मुख्य मुकाबला अपने पोते इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार अर्जुन चौटाला से, कांग्रेस के सरमित्र कंबोज से और बीजेपी के शिशपाल कंबोज से है। जेजेपी और एएसपी ने रणजीत चौटाला को समर्थन दे रखा है। और अब बात दादरी सीट की करते हैं। चरखी दादरी जिले में आने वाली दादरी विधानसभा सीट पर बीजेपी ने सुनील सांगवान पर दांव खेला। सुनील सांगवान चुनाव के पहले तक गुरुग्राम की घुंसी जिले के जेल के अधीक्षक यानी कि जेलर थे और इससे पहले वो हरियाणा की कई जेल के अधीक्षक रह चुके हैं। रोहतक की सुनारिया जेल जिसमें राम रहीम बंद है, वहां की जेल के भी सुनील सांगवान जेल सुपरिटेंडेंट रह चुके हैं। अब वो दादरी सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने अपने चुनावी अभियान में जीते हैं दिल जीतेंगे दादरी का स्लोगन दिया। सुनील सांगवान के सामने कांग्रेस ने खूब पढ़ी लिखी डॉक्टर मनीषा सांगवान पर दांव खेल दिया। जेजेपी से पूर्व विधायक राजदीप फोगाटलाल ठोक रहे हैं अपना दांव। दादरी सीट पूर्व जेलर ने लड़ाई को और दिलचस्प बनाया है। सुनील सांगवान बीजेपी उम्मीदवार हैं। सुनारिया जेल के जेलर रह चुके हैं। पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान के बेटे हैं सुनील। कांग्रेस की मनीषा सांगवान से टक्कर उनकी है। जेजेपी से राजदीप फोगाट वहां से प्रत्याशी है। और अब बात सबसे हरियाणा की हॉट सीट माने जाने वाली गढ़ी सापला किलोई की करते हैं। ये विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र रोहतक जिले और रोहतक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आता है। रोहतक परंपरागत रूप से कांग्रेस पार्टी और हुडा परिवार का वर्चस्व वाला क्षेत्र माना जाता है। यहाँ की गढ़ी सापला किलोई सीट से कांग्रेस की ओर से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुडा चुनावी मैदान में है। उनके सामने बीजेपी ने जिला परिषद अध्यक्ष मंजू हुडा को उतारा है। गढ़ी सापला किलोई सीट जिसपे ये जो मुकाबला है बेहद रोचक और दिलचस्प है। 2 बार के सीएम भूपेंद्र हुडा यहां से मैदान में। हरियाणा कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है हुडा। सीएम पद के दावेदार भी माने जाते हैं। 4 बार विधानसभा लड़े हैं और चारों बार जीते। 4 बार एमएलए बने, 4 बार एमपी रह चुके हैं। सिर्फ एक लोकसभा चुनाव ही वो हारे। बीजेपी की मंजू हुडा से उनका यहाँ इस सीट पर मुकाबला होना है। आगे बढ़ते हुए बात सिरसा की करते हैं, जहां से गोपाल कांडा अपनी पार्टी से उम्मीदवार हैं। हरियाणा की 90 में से एक सिरसा ही वो सीट है जहां पर भाजपा का उम्मीदवार नहीं है। सिरसा में हरियाणा लोकहित के गोपाल कांडा एक बार फिर से चुनावी मैदान में और इस सीट पर मुख्य मुकाबला गोपाल कांडा और कांग्रेस के गोकुल सेतिया में माना जा रहा है। गोपाल कांडा ने भी अपने समर्थन में मजबूत किलेबंदी की है। कांडा ने इनेलो और बसपा का समर्थन ले लिया है। भाजपा प्रत्याशी ने भी गोपाल कांडा के समर्थन में अपना नामांकन वापस लिया। 2019 में हलोपा के गोपाल कांडा ने गोकुल सेतिया को कड़े मुकाबले में 602 मतों से हराया था। सिरसा का ये सीट जो बेहद दिलचस्प बना हुआ है। गोपाल कांडा यहां से चुनावी मैदान में। सिरसा का ये सीट बेहद दिलचस्प है। बीजेपी ने अपना प्रत्याशी यहां से हटा लिया। गोपाल कांडा के समर्थन में फैसला।
कांडा को आईएनएलडी और बीएसपी का भी साथ मिला हुआ है। एचएलपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांडा। कांग्रेस के गोकुल सेतिया से टक्कर होनी है। 2019 में सिर्फ 603 वोट से ही जीते थे कांडा। 2019 में नंबर 2 पर थे गोकुल सेतिया। सिरसा से 2 बार जीत चुके हैं कांडा। अब बात बहादुरगढ़ विधानसभा की कर लेते हैं। क्यों है बहादुरगढ़ इस चुनाव में हॉट सीट? गेटवे ऑफ हरियाणा कहे जाने वाले बहादुरगढ़ में पल पल माहौल बदल रहा है और इसी बीच मुकाबला बेहद रोमांचक हो गया है। कभी किसी प्रत्याशी का पलड़ा भारी होता है तो कभी कोई प्रचार में आगे निकल रहा है और इस बार यहां पर मुकाबला बहुकोणीय है, क्योंकि 2 निर्दलीय प्रत्याशियों ने 3 पार्टी प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ा रखी है। बहादुरगढ़ वो सीट जो हॉट सीट है, उसका समीकरण क्या कहता है? बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर है वहां पर। 2009 में कांग्रेस को जीत मिली, 2014 में बीजेपी को जीत मिली, 2019 में कांग्रेस को जीत मिली। दिनेश कौशिक हैं बीजेपी के प्रत्याशी, राजेंद्र सिंह जून कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, शीला नफे राठी भी मैदान में। आईएनएलडी बीएसपी प्रत्याशी है शीला, नफे सिंह राठी की पत्नी है शीला। नफे सिंह राठी की हुई थी हत्या। आईएनएलडी प्रदेश अध्यक्ष थे नफे सिंह राठी। 25 फरवरी 2024 को हत्या हुई थी। सीट पर चुनाव का परचम लहराने के लिए 5 उम्मीदवारों ने दिन रात एक कर रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में यहां पर नरेश कौशिक को चुनाव मैदान में उतारा था। एक बार तो नरेश कौशिक चुनाव जीत गए, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस के राजेंद्र जून से चुनाव हार गए थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने नरेश कौशिक के छोटे भाई दिनेश कौशिक को चुनाव मैदान में उतारा है। नॉन जाट उम्मीदवार होने के नाते भारतीय जनता पार्टी यहां पर स्वयं को बहुत मजबूत मान रही है, जबकि दूसरी तरफ सारे ही जाट नेता हैं, जिसमें कांग्रेस से राजेंद्र जून, इंडियन नेशनल लोकदल से नफे सिंह राठी की पत्नी शीला राठी और आम आदमी पार्टी से कुलदीप चिकारा शामिल हैं, जबकि राजेश जून और रमेश दलाल निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हरियाणा चुनाव में बादली विधानसभा सीट भी चर्चा का विषय बनी हुई है। यहां सिर्फ भाजपा और कांग्रेस ही नहीं, बल्कि जेजेपी और आम आदमी पार्टी भी पूरा दमखम लगा रही है। बादली विधानसभा अनारक्षित सीट है। यहां पर कुल मतदाताओं की संख्या तकरीबन 1,75,000 के करीब है। सीट पर एससी मतदाताओं की संख्या लगभग 31,305 है, जो कि 17% से ज्यादा है। यहां पर तकरीबन 99% ग्रामीण मतदाता है। साल 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में बादली 68.94% मतदान यहां पर हुआ। बादली का समीकरण कैसा है, जरा वो भी समझिए। बीजेपी कांग्रेस के बीच यहां पर सीधी टक्कर है। ओम प्रकाश धनखड़ बीजेपी प्रत्याशी, जाट वोट बैंक पर धनखड़ की पकड़ है। कुलदीप वत्स है कांग्रेस उम्मीदवार। 2019 में कुलदीप वत्स जीते थे। 2014 में ओम प्रकाश धनखड़ यहां से जीते। आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में है। हैप्पी यहां से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। बादली विधानसभा सीट पर 2005 और 2014 में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। 2014 के विधानसभा चुनाव के अंदर इस सीट पर बीजेपी के ओपी धनखड़ ने विजय का परचम लहराया था, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस के कुलदीप वत्स ने विजय की पताका फहराई थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस सीट को वापस ले पाती है या कांग्रेस इस बार फिर से इस सीट पर परचम लहराएगी, या आम आदमी पार्टी या जेजेपी इस सीट पर कुछ अलग ही हटकर कामयाब होती नजर आएगी।